हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, ये कुछ सीट के क्वेश्चन किए थे, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था। इसको दो लोकेशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला गया था, पी और क्यू लोकेशन पे। और उससे पहले हम लोगों ने इनफाइनाइट डिस्क का किया था, फॉर्मूला वगैरह निकाला था। इनफाइनाइट डिस्क मतलब इनफाइनाइट शीट, ठीक है। इसको हम लोग एक तरीके से एज्यूम कर सकते हैं, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट डिस्क के कारण से होता है। देखो अब इसमें भी थोड़े से कुछ कंडीशंस हैं कि जो हमारा प्लेट होना चाहिए, इनफाइनाइट डिस्क वाला जो प्लेट होना चाहिए, वो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है। जब हम लोग कंडक्टर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो उस समय जगह जा करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला को मैं वापस से ही रिपीट करूंगा। क्या होता है कि जब कंडक्टिंग होता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा चेंज हो जाता है, और जब नॉन कंडक्टिंग होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। बेसिकली बात ये है कि जो सरफेस है वो दो होता है, कोई भी चीज होता है, जैसे कि मान लो ये शीट है, तो शीट का भी सरफेस क्या होगा, दो। एक सिंगल सरफेस तो कभी हो नहीं सकता है। अगर तुम्हारे पास पेपर ही है, जिस पेज और पेपर पे तुम लिख रहे हो अभी, उस पेज या पेपर को देखे तो उसके कितने फेसेस हैं, दो फेसेस हैं। तुम दो पार्ट पे लिख पाते हो ना, एक पेज को पकड़ लो तो एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो सेम वे में कोई भी अगर इनफाइनाइट प्लेट है तो उसके दो सरफेसेस होते हैं, और दो सरफेसेस होते हैं तो उसके कारण से इस लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मुझे दोनों के कारण से लिखना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही सरफेस के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस लोकेशन पे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, वेयर सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी ऑन दिस सरफेस। लेट से कि इस वाले सरफेस पे सिग्मा वन चार्ज डेंसिटी है और इस वाले सरफेस पे सिग्मा टू चार्ज डेंसिटी है, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना हो जाएगा, तो मुझे उन दोनों का वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। और क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है दोनों सरफेसेस पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर एक माइनस होता, नेगेटिव होता, तो E1 प्लस ऑफ E2 ना करके E1 माइनस ऑफ E2 करना होता। बस वेक्टर का डायरेक्शन, और कोई बात नहीं है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन नॉट। अब लेट से सिग्मा वन एंड सिग्मा टू इक्वल है सिग्मा के बराबर, तो फिर तुम्हारा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अगर कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, और नॉन कंडक्टिंग है तो सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात सर समझ एक में? डाउट है सर, ये सिग्मा टू से सर लेफ्ट साइड में होना चाहिए था ना, मतलब आउट ऑफ द प्लेन, जैसे इसमें हुआ राइट पॉजिटिव साइड चार्ज वाले से में। ऑलवेज दूर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेफ्ट में आना चाहिए कैसे दूर, लेफ्ट में जा रहा मतलब है? दो सरफेस। लेफ्ट में कैसे जा रहा है, कोई भी दो पॉजिटिव चार्ज रखे हैं तो ऑलवेज राइट साइड में जाएगा ना। सोचो, तुम पहले सोचो। अच्छा, डिस्क का डेरिवेशन वगैरह कर लिया था, चलो अब आगे हम लोग आगे चलते हैं। सर एक चीज ये भी डिफरेंस बता दो, ये नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंस क्या दोनों कंडक्टिंग में। मतलब जैसे मेटल्स वगैरह हुए, नॉन कंडक्टिंग जैसे हाँ, प्लास्टिक हो गए। उसमें अब चार्ज देते हैं हम लोग, हाँ, प्लास्टिक को जैसे सही कि ये है। हमारा शीट है, और शीट के ऊपर मैंने उसके ऊपर दाना जैसे पिरोते हैं ना, काइंड ऑफ उस तरीके से मैंने इस तरीके से चार्जेस को प्लेस कर दिया गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ठीक है। इस तरीके से चार्ज को प्लेस कर दिया, और इस पे सिग्मा वन चार्ज डेंसिटी है और ये नॉन कंडक्टिंग है। तो इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से ऑलवेज अवे होगा, तो इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, that will be equals to sigma 1 divided by 2 epsilon, नॉन कंडक्टिंग के लिए। और अगर कंडक्टिंग है हमारा, तो कंडक्टिंग के केस में दो सरफेसेस हो गए। हालांकि पेज का सरफेस दिखा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पे अगर इनफाइनाइट शीट हो तो उसका भी सरफेस दिखा पाना मुश्किल है। लेकिन सरफेस होता है एक आगे और एक पीछे, है ना, काफी थिन हो गया, इसीलिए तो इनफाइनाइट प्लेट सरफेस उसके बोलते हैं कि हम लोग दो सर मतलब सरफेसेस ले रहे हैं। कंडक्टिंग में अंदर रहते हैं चार्ज, और इस पे हम लोग बाहर पे हाँ रहते हैं, इसलिए एक कंडक्टिंग, साइड होते हैं। हाँ कंडक्टिंग में सिर्फ एक सरफेस पे होता है, ऐसा मान करके चलो। और नॉन, सॉरी, कंडक्टिंग में दो उल्टा सरफेस पे बोल। होता है और नॉन कंडक्टिंग में सिर्फ एक सरफेस पे होता है, ऐसा मानना है हमें, ठीक है। तो ये हो गया कंडक्टिंग। तो कंडक्टिंग में लेट से सिग्मा वन चार्ज डेंसिटी इधर है और सिग्मा टू चार्ज डेंसिटी इधर है। जनरली सिग्मा वन सिग्मा टू क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि कंडक्टर है तो वो चार्ज को यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा हर एक सरफेस पे।
तो इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों के कारण से इधर ही होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो 1 के कारण से इधर ही होगा और 2 के कारण से भी इधर ही होगा। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग भी रहा और दोनों सरफेस पे चार्ज डेंसिटी दे दिया तो भी हम लोग इसी तरीके से ही क्वेश्चन को करेंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू E1 प्लस ऑफ E2 दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक सरफेस के कारण से, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरे सरफेस के कारण से। तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तुम्हें, इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट प्लेट्स को मैं एक सिंगल लाइन से डिनोट करता हूँ। एक इनफाइनाइट प्लेट और ये एक इनफाइनाइट प्लेट, और इस पे जो चार्ज डेंसिटी है प्लस ऑफ सिग्मा है, और इस पे जो चार्ज डेंसिटी है माइनस ऑफ सिग्मा। अगर कुछ नहीं बोला गया है तो हम लोग उसको ऑलवेज नॉन कंडक्टिंग ही एज्यूम करेंगे और समझेंगे कि हाँ एक सिंगल सरफेस पे है। ठीक है। तो तुम्हें पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दीज आर इनफाइनाइट प्लेट्स। नॉन कंडक्टिंग है, ओके। काफी आसान है, सॉल्व करो इसको सर जल्दी। एक सेकंड। बिल्कुल डायरेक्शन के साथ करना, अच्छे तरीके से गलत मत करना। इलेक्ट्रोस्टैट सॉरी कैपेसिटर में तुम लोगों ने इस चीज को थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण से ऑलवेज अवे होता है, तो ये हो जाएगा E1। और नेगेटिव चार्ज के तरफ होता है हमेशा, ये हो गया E2। तो E1 का मैग्नीट्यूड कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 का मैग्नीट्यूड कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? बिल्कुल हाँ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे 0 हो गया, बराबर। ओके। सेम वे में सी पे बात करें तो नेगेटिव चार्ज के कारण से टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये हो जाएगा E2। और पॉजिटिव चार्ज के कारण से अवे, तो दूर भागेगा E1। तो दोनों सब का जगह जीरो। मैग्नीट्यूड अगर देखें तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको देखें तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो नोट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू 0। और अगर हम लोग बी पॉइंट पे बात करें तो बी पॉइंट के लिए पॉजिटिव चार्ज से दूर भागेगा, तो अभी। ये इस तरफ होगा E1, अच्छा। और नेगेटिव चार्ज के उसके तरफ पास। होगा तो ये E2। तो इस जगह पे ऐड हो रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी विल बी इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन व्हिच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन। एक्सप्लेन। समझ में आया ओके। क्या बात? अभी समझा सर, 2 साल हाँ। में पहली फर्स्ट अरे टाइम क्या होगा बात ना। कर रहे हो? 2 साल सच में में? सर, वरना नहीं समझता था रुपये से। चलो कोई नहीं, समझ में आ गई फाइनली। जय निकल जाना चाहिए। देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन बस मैंने जो कराया उसी के हिसाब से इस क्वेश्चन को करना है सोच के। 4 प्लेट्स दिए गए हैं कुछ इस तरीके से, रखे गए 4 प्लेट्स, और इस पे प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इस पे -2 सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इस पे +2 सिग्मा चार्ज डेंसिटी, और इस पे माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। और ये जो थिकनेस लेंथ दे रखा है दैट इज T, और सेंटर से, इस सेंटर से जो डिस्टेंस दिया गया है D, और इसको एक इनफाइनाइट प्लेट की तरह ही एज्यूम करना है, बराबर है क्या? कैसा एज्यूम डिस्टेंस करेंगे? क्या? इनफाइनाइट प्लेट की तरह। क्वेश्चन गिवन होगा तुम्हें ढेर सारे मिल जाएंगे, तो ऐसा मत समझना कि जब कॉर्नर पे पहुंचे तो ये सेमी इनफाइनाइट बन जाएगा। नहीं, हमें एक इनफाइनाइट की तरह ही अज्यूम करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन को करना होता है। अब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ से आ रहा था, कितने से? p वेलोसिटी से इन किया, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d 2d है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि अगर वो बाहर निकलेगा तो उसका एंगल कितना होगा, या फिर स्पीड कितना होगा, ये चीज निकालना। ठीक है। प्रोजेक्टाइल हो गया था। हम्म।
और इसे ग्रेविटी फ्री स्पेस एज्यूम करके चलो। क्वेश्चन मैं दे देता हूँ थोड़ा अलग तरह का। फाइंड सर रुको कर रहे हैं। फाइंड द मिनिमम velocity find the minimum velocity of the electron such that it does not collide with collides with any of the plates। सॉल्व करो इसको। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में निकाल लेते हैं कितना होगा, है ना। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, +2 के कारण से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और वो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन, क्योंकि अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने निकाला तो सिग्मा का वैल्यू 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन है। ये दोनों प्लेट्स के कारण से आ गया। अब इन दोनों प्लेट्स के कारण से हम लोग को निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो होगा नीचे की डायरेक्शन में, विच विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो नेट यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे। होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और फोर्स का वैल्यू कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बिल्कुल हाँ। क्या चार्ज कांस्टेंट है, बिल्कुल हाँ। तो फोर्स भी कांस्टेंट होगा। फोर्स कांस्टेंट है तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि v² - v² = 2s वगैरह फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो इसका मोशन कैसा होगा पहले उसको देख लेते हैं। इसका मोशन होगा कुछ ऐसा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस जगह से इन किया, और अब इस फील्ड में जैसे इन किया ये अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा या फिर डेविएट होने लगेगा। और मिनिमम पूछा है तो ये कुछ इस तरीके से बाहर निकल जाना चाहिए, है ना। मेरी बात समझ में आई। तो जितना टाइम लगेगा इसे आगे जाने में, उतने टाइम में इसे डी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेना चाहिए। बोलो, यस सर। इसी यस। टाइम को तो इक्वल करना है। तो पहले इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, वो हमें पता है। तो उस वेलोसिटी को निकाल लेता हूँ मैं कितना है। सो वी नो। वी नो एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, कॉन्स्टेंट है। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन, एज्यूम कर लेता हूँ। तो एक्स डायरेक्शन के लिए एस इज इक्वल टू वी टी। तो एस कितना है, टी। वेलोसिटी कितना है, वी नॉट। और ये है टाइम। तो टाइम कितना आ जाएगा, टी टी बाई वी नॉट। ठीक है, वह टी इज द डिस्टेंस, ये टी डिस्टेंस गिवन है, टाइम मत समझ लेना। अब हम लोग वापस से वाई डायरेक्शन की बात करेंगे। तो वाई डायरेक्शन के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस का वैल्यू कितना हो जाना है, डी। और क्योंकि ये वाई डायरेक्शन है ना, इस तरीके से मूव किया है नीचे की डायरेक्शन में, तो वाई डिस्टेंस ट्रेवल करना है। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 था, प्लस हाफ ऑफ ए। माइनस देने का कोई मतलब नहीं है, बस समझ में आ गया, माइनस माइनस डायरेक्शन। कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। अब एक्सोलेशन कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सोलेशन होता है, ऊपर हमने फोर्स निकाला हुआ है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सोलेशन। सो एक्सोलेशन इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम। तो यहाँ पे मैं वैल्यू को पुट कर लेता हूँ क्यू ई बाय एम। और टाइम स्क्वायर, ये जो टाइम है इसका मैं वैल्यू इस जगह पे पुट कर लेता हूँ और इसको स्क्वायर कर लेता हूँ। तो मुझे क्या निकालना था, वी नॉट निकालना था कि ये वी नॉट। मिनिमम कितना होगा।
ये हो जाएगा D इज इक्वल्स टू Q बाई 2m, और E का वैल्यू इस जगह पे पुट कर लो, Q जो है वो भी E हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था हमारा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय यस। एप्सिलॉन नॉट इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाय वी नॉट स्क्वायर। अब इधर से वी नॉट का वैल्यू निकालो। तुमसे पूछा जा सकता है कि बताओ एंगल कितना है, ये जब बाहर निकला तो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे बाहर निकलेगा, तो क्या आप टेन अल्फा निकाल सकते हैं क्या। टेन अल्फा इज हाँ, बेसिकली इस डायरेक्शन की वेलोसिटी और वी इस वाई बाई डायरेक्शन वी की एक्स। वेलोसिटी, तो वी वाई बाय वी एक्स होगा। तो वी वाई का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, कैसे, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ 80 वाई डायरेक्शन के लिए, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, वाई और इधर एक्सेलरेशन है, और टाइम कितना लगा है नेगेटिव है। ये हमें पता है, टाइम टाइम का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकल के आ गई, और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज, ये वी नॉट हो जाएगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है क्या, तो इधर से तुम्हारा टेन अल्फा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन था। अब देखो और भी नोट्स क्वेश्चंस वगैरह। वगैरह पूछे जा सकते हैं, लेकिन अब उसको उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग खुद से करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं हॉलो स्फीयर के कारण से, दो चीज़ें होती हैं, एक तो सॉलिड स्फीयर और एक हॉलो स्फीयर। तो इसको मुझे पहले 3D में देखना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ कि इसमें जो चार्ज डेंसिटी होगा वो पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, नॉट वॉल्यूम में। हॉलो है इसमें। हम्म। और ये है इसका सेंटर, और इसका रेडियस आर वगैरह हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो दो पॉइंट्स ऑलरेडी हो सकते हैं, है ना, जब अगर हम लोग इन्फिनिटी से आएंगे इस तरफ, तो एक तो स्फेयर के आउटसाइड वाला पॉइंट होगा, और एक स्फेयर के इनसाइड वाला पॉइंट होगा। तो इन दोनों लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं, और उसका वैल्यू भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो पहले आउटसाइड के लिए देखते हैं। मतलब कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, आउटसाइड तभी तो हुआ, इसका रेडियस आर है। तो आउटसाइड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है मान लो, और इस पे जो चार्ज डेंसिटी दी गई है प्लस सिग्मा दिया गया, मतलब कि क्यू अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। सरफेस हाँ, एरिया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है वो बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह बनता है। मान लो कि सेंटर पे पॉइंट चार्ज रखा गया है विच इज ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस क्यू, और आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होता है उतना ही यहाँ पे फील्ड का फॉर्मूला होगा। वो कितना हो जाएगा, ए क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। डेरिवेशन तो कॉस्ट लॉ में मिलेगा ना सर इसका। हम्म। आउटसाइड हो गया, अब ये इनसाइड। डेरिवेशन यहाँ पे भी करा सकता हूँ, लेकिन ये लेंथी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, मैं कराना नहीं चाहता हूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब इनसाइड की बात करेंगे, तो कोई भी पॉइंट इस लोकेशन पे हो सकता है क्यू पे, तो इससे आर डिस्टेंस पे पॉइंट क्यू है, इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये इनसाइड का और ये आउटसाइड का। बात समझ में आएगी आप, ये इनसाइड और आउटसाइड कैसे देखते हैं। देखो अब थोड़ा सा मैं यस बता सर। देता हूँ कि डेरिवेशन का क्या इसमें होता है काम।
और कैसे करते हैं, कहीं पे भी बताया नहीं जाता है, उसको गॉस लॉ में डायरेक्ट करते गॉस हैं। लॉ से कराते हैं। हाँ, क्योंकि ये डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो हम लोग क्या करते हैं, थीटा एंगल पे जाकर के डी थीटा एलिमेंट चूज करते हैं, बराबर। और ये जो एलिमेंट चूज करा तो ये क्या हुआ, एक रिंग मिलेगा मुझे, ध्यान से देखना, ये क्या मिल रहा है मुझे, रिंग, अच्छा, आपने ऐसा काटा है आगे से। है ना। तो ये रिंग मिला है ओके। और मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो याद करो, अब रिंग के कारण से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा हुआ था, है ना। के क्या क्यू एक्स, फॉर्मूला, हाँ। सर के क्यू एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। बिल्कुल। तो जो हमारा एक्स डिस्टेंस होता है, क्या रिंग के सेंटर से लेते हैं, हाँ बिल्कुल है। तो पहले तो मुझे डिस्टेंस वगैरह रेडियस वगैरह निकालना होगा। तो रिंग का जो हाँ। रेडियस होगा डेट विल बी आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। और इधर से जो डिस्टेंस होगा डेट विल बी आर आर कॉस थीटा। कॉस थीटा। इस जगह से जो डिस्टेंस लिया जाता है डेट इज स्मॉल आर। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर माइनस आर कॉस थीटा। हाँ, आर माइनस ऑफ आर कॉस थीटा। तो मैंने एलिमेंट लिया है छोटा सा, तो इसमें चार्ज भी छोटा सा आएगा, और उस छोटे से चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में जो होगा वो भी छोटा सा होगा, बराबर। तो डी क्यू चार्ज पहले बताओ कितना होगा, डी क्यू डी चार्ज क्यू कैसे, चार्ज हाँ डी क्यू चार्ज कितना सिग्मा, होगा, सिग्मा टू डेंसिटी, पाई एक्स नहीं डी नहीं, एक्स। छोटे छोटे पार्ट में करो, डेंसिटी इंटू एरिया, है ना। और सिग्मा का वैल्यू हम यस। लोग लिख सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब छोटा सा जो एरिया है इसके बारे में बात करते हैं, याद करो इसके बारे में पहले ही बताया था। हम लोग इसको क्या कर लेंगे, एक, रेक्टेंगल। हाँ, स्ट्रेट वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका थिकनेस हो जाएगा आर डी थीटा। ओके। ये जो डी एस है ये कितना हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा। याद है ना कैसे करते हैं हम लोग ये चीज, नहीं याद है। तो एस सरकमफेरेंस बोल एस देते इज हैं पूरा। इक्वल, एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है, इसको डिफरेंशिएट कर लो, डी एस इज इक्वल टू आर डी थीटा, ठीक है। ओके। और ये जो डिस्टेंस है ये तो क्या है, सरकमफेरेंस है, विच इज 2 पाई स्मॉल आर। आर का वैल्यू पुट करना भी बाकी है, तो इस डी ए का वैल्यू पुट कर लो अब यहाँ पे। डी ए कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल, विच इज 2 पाई आर इंटू डी एस। स्मॉल आर आपने शायद से ये लिया था ना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट ये, की। ओके ओके, मैंने दो जगह पे आर आर ले लिया है, ये भी तो आर वही लिया, सोचा सर, कंफ्यूज है। क्या कर लूँ, टी ले, नहीं टी मत लो कोई। एक्स ले कुछ लेता और ही ले हूँ, लो। इस डिस्टेंस को एक्स ले लेता हूँ, इस डिस्टेंस को एक्स बोल लेता हूँ, और इसे एक्स को हटा देता हूँ। हमें डिस्टेंस तो समझ में आ गया ना, ठीक है ना। एक्स माइनस एक्स, आर कॉस थीटा हाँ, हो जाएगा अभी, हाँ। अब तो यहाँ लिख पे दो। ये हो जाएगा 2 पाई आर, आर के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, आर साइन थीटा, हम्म। आर साइन थीटा, और साथ ही साथ आएगा मल्टीप्लीकेशन में डी आर विच इज आर डी थीटा। तो अभी मेरा सिर्फ डी क्यू निकला है ना, अभी डी ई ओके। निकालना बाकी है। अब डी ई निकालेंगे तो रिंग के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो के, के क्यू एक्स आर स्क्वायर एक्स वैल्यूज स्क्वायर को थ्री पुट बाई करो, वैल्यूज पुट करो, के डी क्यू, टू डी क्यू। सर रहने दो डी क्यू को हाँ, भी। और एक्स, एक्स कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ऑफ आर कॉस थीटा, हाँ। ये एक्स है फिर, एक्स माइनस ऑफ आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, आर साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस आर कॉस थीटा होल हम्म, स्क्वायर रेस टू। समझ में आ रहा है ना, डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर, 3/2 होता रूट है, अंडर नहीं, थ्री थ्री बाई बाई टू। टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर के पावर 3/2। अब ध्यान दो, एक्स क्या चीज को रिप्रेजेंट करता था और आर किस चीज को रिप्रेजेंट करता था, आर रेडियस को रिप्रेजेंट करता था, रिंग का रेडियस कितना है, आर साइन थीटा, प्लस एक्स डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता था, ये वाला डिस्टेंस विच इज एक्स माइनस ऑफ आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारा निकला है, अब इसी को मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है क्या।
और जब इसको ओके, इंटीग्रेट करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल के देगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो लिमिट क्या डालेंगे डी इधर? क्यू का वैल्यू पुट करेंगे तो किस में आ जाएगा, डी थीटा में आ जाएगा, है ना। तो थीटा का लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा सोचो, ये पूरा का 0 से पूरा पाई। जीरो से पाई बाय टू या पाई तक। पाई जाएगा ना सर, पीछे भी हाँ, है। अगर ऐसा एंगल लिया तो ये एलिमेंट सेलेक्टेड होते जा रहा है, देखते जाओ बस। तो 2 into 2 भी करना पड़ेगा ना नीचे वाले के लिए शायद। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जैसे ही मैंने थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लिया तो ऊपर वाले भी एलिमेंट सेलेक्ट हो रहे हैं और नीचे वाले भी सेलेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो ओके थीटा इज इक्वल टू जीरो से लेकर के थीटा इज इक्वल टू पाई तक इंटीग्रेट करना होगा। वापस से जब इनसाइड के लिए काम करेंगे तो भी हमारा सेम काम रहेगा, और ये काफ़ी लेंदी होता है, इसीलिए कहीं पे भी नहीं कराया जाता है। इनसाइड का जब कॉस्टला पॉइंट, कॉस्टला। हाँ पॉइंट क्यू लेते हैं, तो पॉइंट क्यू के लिए अब एलिमेंट जो हमारा ऐसा बनेगा, इस रिंग के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे एट लेंगे, डिस्टेंस। विच विल बी इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना। और जब मैं रिंग के आधे से इस तरफ पार्ट में आऊंगा तो ये जो हमारा रिंग बनेगा, उल्टा हो जाएगा। हाँ इसका डायरेक्शन क्या दे देगा, इस तरफ दे देगा। तो कैंसल जब, आउट नहीं हो जाएगा सर हाँ वही, सिमेट्री की वजह से? अरे इसीलिए तो जीरो आ रहा है इसीलिए तो अच्छा। जीरो आ रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग ओवरऑल इंटीग्रेट करते हैं ना, तो क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है हालांकि एग्जैक्टली सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन क्योंकि पास में है ना, तो उसके कारण से ये कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट होकर के आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। सर अगर ऐसा सिचुएशन रहता, मतलब अंदर चार्जेस रहता लेकिन यूनिफॉर्म रहता, वो तब हम भी लोग जीरो अलग, आता? अंदर चार्जेस हो गया तो फिर अलग बात करेंगे, वो कंडक्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं, ठीक है। सर लिखा नहीं है फिलहाल। अरे ठीक है ना, देख लेना बाद में। चलो अब आगे करते हैं। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर। अब इसका मैं अगर ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा बनेगा। 1/r² का। हम्म, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। जब मैं आर रेडियस तक था तब तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, और अब अचानक से आया और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब मैक्सिमम सरफेस पे होता है। ठीक है, मैक्सिमम कितना होगा तुम बता सकते हो, के क्यू बार स्क्वायर। चलो अब सॉलिड स्फीयर के कारण से करते हैं। सॉलिड स्फीयर हाँ, अंदर भी चार्ज है मतलब सॉलिड इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल इलेक्ट्रिक आप फील्ड कंडक्टर में। ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अब ध्यान रखना जब हम लोग सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं तो नॉन कंडक्टिंग ही लेंगे इसके लिए, अदरवाइज वो सॉलिड स्फीयर रह नहीं पाएगा, वो हॉलो स्फीयर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो अभी थोड़ी देर में इसको समझाऊंगा, पहले फॉर्मूला निकाल लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। हुए थे सर पिछले साल। हाँ, तो ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, और अब जो चार्जेस हैं वो हर एक जगह पे है, आउटसाइड भी इनसाइड भी, और हर एक जगह पे चार्जेस है मतलब वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो इसका मैं चार्ज डेंसिटी सिग्मा नहीं, इस बार रो से डिनोट करूंगा, और रो का वैल्यू कितना होगा, रो इज इक्वल्स टू, Q/4/3 πr। हाँ बिल्कुल, इसको मैं लिखता नहीं हूँ। तो मेरे पास फिर से वापस से दो पॉइंट्स आएंगे, एक इनसाइड एंड आउटसाइड, एक पी पॉइंट और एक क्यू पॉइंट। ये वाला होगा आउटसाइड और ये होगा इनसाइड। तो पहले आउटसाइड के लिए लिख लेते हैं, काफ़ी आसान फॉर्मूला आउटसाइड के लिए वही होता है, क्या होता है, नेट चार्ज ही मानेंगे हाँ इसको एक पॉइंट चार्ज पूरा की तरह हॉल। एज्यूम करेंगे। प्लस क्यू इस जगह पे रखा हुआ है,
और पॉइंट P इस जगह पे है, तो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर कितना ऑफ हो जाए? मास। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k q बाय r स्क्वायर, सिंपल, ये आउटसाइड के लिए। यस। अब इनसाइड के लिए हमें देखना होता है, इनसाइड का इस केस में फॉर्मूला होता है इनसाइड आर लेस देन कैपिटल आर। अब हम लोग अंदर आ चुके हैं, तो इनसाइड के लिए ये जो पॉइंट है, लेट से क्यू पॉइंट है और आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू क्या होता है बोलो, याद है? सर याद, सर याद तो है, मतलब अभी जस्ट के रिवाइज मतलब करने के आर लिए क्यूब, बोला था। के क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। आर क्यूब तुम डायमेंशन ही गलत करवा दो, सर डायमेंशन का तो ध्यान रखो कम से कम। फॉर्मूला नहीं याद है फिर भी ठीक है, डायमेंशन तो सही करो, है ना? तो के क्यू बाय आर स्क्वायर का डायमेंशन है, तो एक आर और एक नीचे से आर कैंसिल आउट होगा, तो डायमेंशन सही आ जाएगा। तो ये आर वेक्टर इस बात को डिनोट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आर के डायरेक्शन में होगा। काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, के क्यू आर अपॉन आर क्यू, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? जिस लोकेशन पे पॉइंट है उसी डायरेक्शन में वेक्टर होगा। अगर पॉइंट ऐसा होता यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता। ठीक है। एक और फॉर्मूला इसका हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं, जो कि के का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर लें 1/4 पाई एप्सिलॉन और क्यू का वैल्यू पुट कर लें, लेट क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब। रो हाँ सर, सिग्मा/3 एप्सिलॉन नॉट आर आएगा सर। 4/3 ये याद था। पाई आर क्यूब। अगर हम लोग ये वैल्यूज वगैरह पुट कर लें इस लोकेशन, इस जगह पे, तो हमारा जो आंसर निकल के आता है वो क्या आता है बोलो? सिग्मा/3 एप्सिलॉन नॉट आर सिग्मा? तुम वेक्टर। सिग्मा क्यों बोल रहे हो? रो होगा ना। सर रो बाय रो बाय रो थ्री बाय एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर। 3 एप्सिलॉन और आर वेक्टर, ये आएगा। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये काफी इंपॉर्टेंट सर फॉर्मूला एक है। डाउट पूछना है सर। हाँ सर बोलो। मतलब हम लोग इनसाइड पूछते हैं, हम लोग क्या मानते हैं कि जो उस पर्टिकुलर रेडियस के अंदर है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, और जो उस रेडियस के बाहर है इनसाइड में चार्जेस, उनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा? ऐसा क्यों होता है? अच्छा तुम ऐसा बोल रहे हो क्या? देखो, अभी हम लोगों ने हॉलो का देख लिया। देखो, अब इसका डेरिवेशन के बारे में बात करना था मुझे। अब तो डेरिवेशन काफी आसान है, क्योंकि हॉलो स्फीयर का हमने निकाल लिया है, तो इसका तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आउटसाइड के लिए काफी आसान है, आउटसाइड का कराने की जरूरत है नहीं, पॉइंट चार्ज। है ना? आर डिस्टेंस पे जाकर के मैं डी आर थिकनेस का एलिमेंट चूज कर लूंगा, तो ये क्या बनेगा मेरे को? हॉलो स्फीयर। 2 पाई आर डी आर। और क्या हॉलो स्फीयर के कारण से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर सर। के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे के के जगह पे लिखूंगा मैं डी क्यू, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आ जाएगा? जो जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, एक्स कभी हमारा चेंज होगा नहीं, के हमारा चेंज होगा नहीं, डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? के क्यू बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा बाय तो ये बस इधर लिखो सर। आउटसाइड के लिए हमने किया है काम, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनसाइड के लिए करते हैं। तो इनसाइड के लिए जब हम लोग पॉइंट चूज करते हैं, तो ये पॉइंट है मान लो Q, और मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड Q पॉइंट पे। तो हम लोग क्या करेंगे? R डिस्टेंस पे जाकर के dr थिकनेस का एलिमेंट चूज करेंगे। तो जब मेरा एलिमेंट इतना छोटा है कि Q चार्ज उसके बाहर आ रहा है एलिमेंट के, समझना बात को। एलिमेंट हमारा क्या है? हॉलो स्फीयर। और Q पॉइंट हॉलो स्फीयर के लिए क्या है? आउटसाइड पॉइंट है। तो आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। के क्यू बाय एक्स स्क्वायर।
लेकिन जब मैं रेडियस एलिमेंट का बड़ा करते जाऊं, क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 से लेकर के 0 से 8 R तक जाएगा। गैप। तो एक बार एलिमेंट यहाँ पे भी पहुंचेगा, इस जगह पे भी पहुंचेगा। तो ये जो एलिमेंट होगा, ये क्या है, एलिमेंट अभी भी हॉलो स्फीयर है, और हॉलो स्फीयर के पॉइंट इनसाइड आ रहा है। अरे हाँ या ना, ये पॉइंट अब कैसा है, इनसाइड है ना, पॉइंट क्यू जो है। तो अगर ये पॉइंट इनसाइड हुआ तो याद करो, अब ऊपर अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के लिए हॉलो स्फीयर में कितना होता है, 0। तो मुझे फिर यहाँ से यहाँ तक तो कुछ इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ इस लोकेशन से इस लोकेशन तक इंटीग्रेट करना पड़ा। तो इसीलिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उस पॉइंट के अंदर जितने चार्जेस हैं उसके कारण से आ रहा है। कंसेप्ट मतलब किधर का क्यों लेते हैं, मतलब अंदर का क्यों लेते हैं चार्ज उस पॉइंट पे। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, दोबारा नहीं बता रहा थैंक हूँ। यू सर। ये स्फेयर है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जब हम लोग एलिमेंट लेना स्टार्ट करेंगे तो एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, और एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, 0 से R तक। तो एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे आया, जब रेडियस बढ़ता जाएगा तो एक एलिमेंट इस जगह पे भी आएगा, है कि नहीं। हम्म। तो ये दोनों एलिमेंट जो है वो कैसा है, हॉलो स्फीयर है। तो ये एलिमेंट 1 और ये एलिमेंट 2, 1 कैसा एलिमेंट है, हॉलो स्फीयर। और ये जो पॉइंट P है, आउटसाइड। ये पॉइंट P क्या होगा उसके लिए, आउटसाइड होगा। सेकेंड कैसा है हमारा, हॉलो स्फीयर, और पॉइंट P अभी कैसा ओके। होगा, अब इनसाइड। समझा। अब इनसाइड हो गया ना। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फॉर्मूला हमें आता है, लेकिन इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए बाहर का नहीं लेते हम हाँ, लोग। इसीलिए हम हाँ, लोग वो इनसाइड हो इफेक्टिव, जाएगा। हाँ इसीलिए हम लोग इफेक्टिव चार्ज बस इतना सा का ही लेते हैं कि हाँ इतने से चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बाकी चार्ज तो कुछ नहीं कर पाएगा। सर ये तो सर मतलब एक था कि डेरिवेशंस आपने बताया, एक्चुअल में क्या होता है रीजन, ऐसा कुछ डेरिवेशन तो नहीं बताया मालूम। ना तुम्हें, गॉस लॉ से भी तुम लोग को करके बताऊंगा, गॉस लॉ से भी आता है, डेरिवेशन से भी बता दिया मैंने। तो इसीलिए डेरिवेशन में इसका इंटीग्रेशन जो है ना, वो 0 से लेकर के x तक ही जाता है, ठीक है। इनसाइड होता है, इनसाइड ना हो। हाँ, ओके। और प्लस ये अगर x से लेकर के हम लोग r तक करेंगे तो ये टर्म हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है ना। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन होता है। चलो अब ज़्यादा इसको डेप्थ में नहीं जाते हैं, कोई मतलब नहीं है नहीं, तुम वापस से देख लेना, तुम्हें वापस से समझ में आ जाएगा। ये समझ गया। आ, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसका पहले हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के साथ। तो स्टार्टिंग में लीनियरली क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था जब तक वो इनसाइड था, आउटसाइड आने के साथ ही वो डिक्रीज करने लग गया। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है क्या, हम्म। हम्म, ये आ गया। तो चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं, और कुछ तो है नहीं, नहीं है। मान लो कि एक इनफाइनाइट शीट और इनफाइनाइट शीट और इनफाइनाइट शीट्स वगैरह रखे हुए हैं, इस पे चार्ज डेंसिटी दिया गया है +q, -2q और 3q दिया गया, और ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, निकालो, सॉल्व करो इसको। फिर तो
सर रफ नोट बुक भर गई मेरी, मैं हम्म तो साल। देखो, तो तुम लोगों ने अपने तरीके से किया ही होगा, है ना। सिग्मा इसमें हम लोग निकाल सकते हैं हर एक प्लेट के लिए। इसमें सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 कर सकते हैं, या फिर सिग्मा को एज्यूम कर लो कि सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए है, बराबर। तो ये हमारे सिग्मा पास, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ना, अच्छा अच्छा, हाँ, सिग्मा का वैल्यू तो अभी क्यू सिर्फ बाई हो जाएगा। ए लिखना पड़ेगा। ये क्यू बाय ए है सिग्मा, तो इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो जाएगा, इस पे हो जाएगा -2 सिग्मा, इसमें 3 सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। हम्म। तो फिर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकाल लिया होगा। एक और तरीका है करने का, ये प्लस क्यू चार्ज, ये -2 क्यू चार्ज, और इस जगह पे +3 क्यू चार्ज, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं। तो जब मैं पॉइंट ए के लिए बात करूंगा, तो इन सभी चार्जेस को ऐड कर लूंगा। कितना हो रहा है टोटल? 2 क्यू 2 क्यू प्लस प्लस में, 2 क्यू। 2 क्यू। तो क्या पॉजिटिव हम्म। चार्ज होने के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट लोकेशन ए विल बी इक्वल्स टू 2 क्यू के चार्ज के कारण से सिग्मा कितना हो जाएगा? 2 क्यू बाई ए। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया हमारा आंसर। 2 कैंसिल आउट कर लो, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, आपने एक ही मान लिया सबको, मतलब हाँ, एक ठीक है, पहला सिंगल से ये। रिप्लेस कर दिया। दूसरा, अगर पॉइंट बीच में हुआ तो, जैसे कि इस केस में 1, 2, ले, राइट 3। वाले को एक मान लो, लेफ्ट वाले हाँ, को। तो इस वाले केस के लिए इस वाले को एक एज्यूम कर लेना है, और इस वाले को एक एज्यूम कर लेना, क्योंकि ये इनफाइनाइट प्लेट है। -2 क्यू एंड +3 क्यू, और ये क्यू। क्यू तो क्यू के कारण से इस डायरेक्शन में होगा, और इन दोनों को ऐड कर लें तो नेट कितना हो जाएगा? +क्यू। प्लस क्यू तो उसके कारण से इधर होगा क्या? +क्यू ये भी है और ये भी +क्यू है, तो नेट कितना हो जाएगा? 0। 0। ठीक है, तो ये बी पॉइंट पे हो गया 0। इसी तरीके से सी पे निकाल सकते हैं, इसी तरीके से हम लोग डी पे भी निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। +क्यू -2 क्यू तुमने जो कैलकुलेट किया है, इससे वेरीफाई करके चेक भी कर सकते हो। मतलब एक ही मान लो, सही, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है सर, यही फायदा है ना। हाँ, तो इस पॉइंट सी पे अब तुम देख सकते हो कि इस पे नेट चार्ज कितना आ रहा है? -क्यू। -क्यू और इस पे कितना आ रहा है? +3 क्यू। सिग्मा 2 सिग्मा बाय तो एप्सिलॉन अब नॉट है। तुम और भी इफेक्टिव ले सकते हो। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इस डायरेक्शन में रखेगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इस डायरेक्शन में रखेगा। तो इफेक्टिव चार्ज हो गया 4 क्यू। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल कैसे? बी इक्वल्स टू 4 क्यू के कारण से सिग्मा, दैट इज 4 क्यू बाय ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके। तुम जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचोगे क्वेश्चन, उतना जल्दी तुमसे बनेगा। ठीक है क्या? और इसमें हम लोग नॉन कंडक्टिंग एज्यूम कर रहे हैं कि एक ही सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और फोर्थ वाले केस में भी हम लोग निकाल ही सकते हैं, जैसा कि हमारा ये वाला केस हुआ था फर्स्ट वाला, वैसा ही फोर्थ वाला केस होगा। फोर्थ वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ए बी सी ओके। डी, डी पे कितना हो जाएगा? क्यू बाय ए एप्सिलॉन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक हॉलो स्फीयर है, और हॉलो स्फीयर के अंदर एक चार्ज रख दिया गया। हॉलो स्फीयर ढंग से बनानी, वापस से एक हॉलो स्फीयर है, और उस हॉलो स्फीयर के अंदर एक चार्ज रख दिया गया। कितना? +क्यू चार्ज। और इस हॉलो स्फीयर के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया +क्यू। ठीक है, और इसका रेडियस है r। एक पॉइंट दिया गया, दैट इज p। क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द फोर्स ऑन +क्यू चार्ज एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
एट पॉइंट पी। सॉल्व करो इसको। तो पी का कोई डिस्टेंस क्या है? आप मतलब कोई एक्स मान लेते हैं, r/2 मान लेना, जो मानना मान, बस एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। बस। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन जो कि आसानी से कर सकते हैं। इस पे अगर हम लोग पहला देखें कि फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, डेट विल बी जीरो, क्योंकि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है जीरो। और सेकंड अगर हम लोग देखें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो वो दोनों के एडिशन के कारण से होगा। एक तो स्फेयर का जीरो हो जाएगा सेकंड के कारण से, ए क्यू बाय बाय एक्स स्क्वायर। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें करना कैसे है। अच्छा मान लो कि पॉइंट इस जगह पे होता और क्यू पॉइंट पे निकालने के लिए बोलता है, क्यू नहीं आर बोल लो, आर पे भी निकालने के लिए बोला गया था। तो आर पे किस तरीके से निकालते हैं, अब आर डिस्टेंस पे अगर मुझे निकालना है तो एक इसके कारण से निकालो और एक इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और दोनों को वेक्टरली ऐड कर लो। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट लोकेशन आर विल बी इक्वल्स टू एक्स डिस्टेंस एज्यूम कर लेता हूँ मैं। सर मतलब ऐसे मान ले, मतलब अगर बाहर पूछ लिया सेंटर पे पॉइंट चार्ज रख दो बस, और कुछ हर कोई। हाँ, तो क्योंकि आउटसाइड के लिए तो बिल्कुल सेंटर की तरह ही काम करता है। ये क्यू चार्ज के कारण से वो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और इसके कारण से हो जाएगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली तुमने क्या किया है, सेंटर पे दो रख पॉइंट। दिया। और जब हम लोग कंडक्टर्स पढ़ेंगे तो कंडक्टर में इसको हम लोग दूसरे तरीके से देखेंगे कि जो इसके ऊपर जो सेल है, सेल के ऊपर चार्ज आ गया है इतना सा क्यू प्लस क्यू, इतना सा चार्ज वो सेल समझ के, नहीं आता। है ना। वो हम लोग गॉस लॉ जब पढ़ेंगे तब उस समझ अच्छे तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कंसेंट्रिक सेल्स हैं और तुम्हें एक पॉइंट पी पे निकालना है और एक पॉइंट क्यू पे निकालना है। इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, रेडियस R1 है और R2 है। सर पॉइंट क्यू पे सर K Q2/R², और पॉइंट पी पे K Q1 + Q2। और ये डिस्टेंस नहीं दिया सर आपने पॉइंट पी पे। एक्स मान लो दोनों के लिए या फिर R1 R2 मान लो, स्मॉल R1, तो फिर एक्स और वाई मान Q1 प्लस। लो। एक्स और y, मतलब कॉन्सेप्ट पता है तुम्हें, है ना। हम्म। मैं हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कराना चाहता सेंटर। था कि कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए। सेंटर। तो पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, दोनों के कारण से एडिशन, तो के Q1 + सेंटर। Q2 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। क्या वाई ऐसा स्क्वायर। बोल सकते हैं क्या? सेंटर पे मांगेंगे तो हाँ। बिल्कुल, है ना। दोनों कारण से एडिशन, और क्यू पॉइंट पे कितना, एक तो 1 के कारण से सर और हाँ। एक 2 के कारण से। तो एक के कारण से जीरो हो जाएगा, कॉस के कारण से, एक 1 के कारण से, और इसके कारण से कितना हो जाएगा, के क्यू बाय एक्स। एक्स। क्यू कौन सा है, 2 होगा ना, के Q2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो ये अभी तो हम लोग हॉलो स्फीयर का काम कर रहे थे। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये इस तरीके से दिया गया है हॉलो स्फीयर, जिसपे प्लस क्यू चार्ज है और सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। तो बोला गया ये रेडियस आर है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन ऑन द स्फीयर ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। सॉल्व करें इसको। अनइवन रहेगा ये तो। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, एक सेकेंड। R - X। इसी तरीके से बाकी स्टूडेंट भी सोचते हैं और फिर वो मिस्टेक कर देते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि जितना स्फीयर के कारण से उस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स होगा
उतना ही प्लस क्यू चार्ज के कारण से हॉलो स्फीयर पे फोर्स होगा। आया ना? क्या 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 इक्वल एंड दोबारा? अपोजिट फोर्स होता है ना। जितना फोर्स ये प्लस क्यू चार्ज इस स्फीयर के ऊपर लगाएगा, उतना ही स्फीयर इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगाएगा। अच्छा। ये तो ओके। सिंपल सा बात बताया मैंने। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट लोकेशन, ये जो भी है वो कितना हो जाएगा, ये कौन सा लोकेशन मान लो, पी लोकेशन मान लेता हूँ। तो इस जीरो हो जाएगा ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जीरो है, तो स्फेयर के कारण से उस पे फोर्स कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है। 0। तो वो भी कितना फोर्स लाएगा, जीरो। तो न्यूटन लॉ, इंटरनल फोर्सेस हैं। तो फोर्स ऑन स्फेयर, सॉरी, ड्यू टू प्लस क्यू विल बी जीरो। थोड़ा सा अडॉप्ट सर करने हर की मतलब जरूरत है, और इसको चाहो कोई तो भी चार्ज रखा रहेगा वो भी जीरो होगा ना शायद से, बिल्कुल। कोई सा अभी भी तो चार्ज हम अगर लोगों ने एक सेंटर पे रख करके किया था, तो उस समय तुम्हें तो बिल्कुल सिमेट्रिकल लग रहा था, जबकि वहां पे भी यही चीज हम लोगों ने किया था। जब यहाँ पे रखा तो आधे पार्ट के कारण से ये एक पार्ट और ये एक पार्ट के कारण से नेट जीरो हो जाएगा। इंटीग्रेशन किया था ना हम लोगों ने। सही है। हाँ, तो मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना, अपने कॉन्सेप्ट पे कॉन्फिडेंस रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉलिड स्फीयर का लेते हैं कि लेट से हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर में मैंने एक होल कर दिया। अभी सिमेट्रिकल होल करते हैं हम लोग। सुपर पोजिशन करना लगता है वो याद आ जाता तो आता ही है तुम्हें, तो करके बताओ है। फिर नहीं नहीं आंसर। नहीं आता सर, नहीं, इजी इजी मजाक कर रहे कर थे। लोगे। बस ये अंदर के स्फीयर का क्या करना, सबट्रैक्ट करना। अरे ए नहीं, नेगेटिव मास मान ले बी उसके वजह से निकाल। सी, नेगेटिव मास सिस्टम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना हम्म। है। सो दिस वाज द सॉलिड स्फीयर, और ये पार्ट को हॉलो कर दिया गया। रेडियस वो सब तो पता है। ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी वगैरह गिवन है। तो पूछा गया फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी। तो ए पे तो जीरो होगा, और बी पे बताता हूँ। डिस्टेंस मान लेना ए बी सी। तो सही। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना हम लोग। सर एग्जाम में पक्का ये गलत करके आएंगे, मेरे को बड़ा शक है। पक्का, आंख बंद करके। अरे नहीं नहीं, अब नहीं होगा, जो हुआ सो हुआ। सर हम लोग का 17 को टेस्ट होने वाला है सर, वो भी कोटा वाले बच्चों के साथ कराएंगे। तो हमारे अच्छी पास बात है बहुत ना। 17 को हो रहा है? नहीं मालूम तेरे को? नहीं, मेरे को नहीं मालूम था। तो देखो, अगर तुमने नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पता है तो तुम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। पहले हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि पूरा का पूरा एक सॉलिड स्फीयर है जिसमें से कुछ भी कट नहीं किया गया। हम्म। ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर है, तो इसके पास चार्ज कितना होगा, प्लस क्यू। और एक ऐसा पार्ट है जिसको कट कर दिया गया बीच से, तो ये भी पार्ट कट किया गया, ये भी क्या है, सॉलिड स्फीयर है। लेकिन इसके पास जो चार्ज है वो कितना है, क्यू डैश है। और क्यू डैश हम लोग निकाल सकते हैं। क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। और ये क्यू डैश कितना हो जाएगा, मैंने डायमेंशन नहीं दिया था, चलो इसको मान लो इसको r है, और ये है r/2। सर मैंने ए लेके किया, मेरे को लगा ए उस अच्छा पे। कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट बस सही होना चाहिए। और ये हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब
इंटू 1/8, सॉरी इंटू 8, सॉरी नीचे आएगा, r/2 है ना, 1/8। ठीक है, ये चीज़ आ गया। तो चार्ज वगैरह हम लोग अज्यूम कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर सबसे पॉइंट जो आउटसाइड है उसके कारण से निकालना है, तो ये जो पॉइंट है सी, तो क्या करेंगे हम लोग, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल बी ड्यू टू फर्स्ट एंड सेकेंड। पहले के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव चार्ज है तो आउटसाइड के डायरेक्शन में होगा, और क्योंकि मैंने इसको नेगेटिव एज्यूम करा है तो ये माइनस चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, -q/8। हाँ, तो उसके कारण से इस डायरेक्शन में होगा। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E1 माइनस ऑफ माइनस। E2, बराबर। तो माइनस चार्ज लेने का से फायदा क्या हो गया कि पॉजिटिव चार्ज इस जगह पे तो पहले था ही था, और नेगेटिव चार्ज इस जगह पे दे दिया तो वो नेट कितना कर दिया, जीरो। तो इस लोकेशन पे जो चार्ज हो जाएगा जीरो हो जाएगा और वो कैविटी फॉर्म कर देगा। आउटसाइड के लिए काफ़ी आसान है, हमें वो करने की ज़रूरत भी नहीं थी, हम लोग डायरेक्ट एज्यूम कर लेते कि सेंटर पे नेट चार्ज रखा हुआ है। कितना नेट चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे, क्यू सर माइनस ऑफ क्यू, 3q/4। क्यू माइनस ऑफ क्यू डैश, इतना चार्ज रखा हुआ है, और उसके कारण से सी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो कि इसके बराबर ही आता है। तो मैं इसको कर देता हूँ, E1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, के क्यू बाय सी q/8। स्क्वायर, क्यू डैश बाय सी स्क्वायर, तो के क्यू माइनस ऑफ क्यू डैश डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। अब इसका वैल्यूज वगैरह पुट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बी पॉइंट के लिए देखते हैं, उसके बाद फिर ए पॉइंट। ए पॉइंट पे कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये इनसाइड है। ठीक है, हम्म। तो ए के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, बी पॉइंट के लिए करते हैं। गॉस लॉ में भी हम लोग ये काम करेंगे, ठीक है, गॉस लॉ और ज़्यादा आसान कर देता है ये सब काम को। पॉइंट बी पे जब हम लोग आएंगे तो ये पूरा का पूरा एक सॉलिड स्फीयर था और उसमें एक हॉलो स्फीयर का पार्ट आया। इस बी पॉइंट पे कुछ तो चार्जेस होंगे इसके कारण से और कुछ इसके कारण से, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, फिर समझ में आएगा। ये बड़ा सा और ये छोटा सा, एक मिनट। तो एक इनसाइड के कारण से और एक आउटसाइड के कारण से, वापस से मैं सर्किल को ड्रॉ करता हूँ। एक सेंटर है, तो ये जो पॉइंट बी है इस सॉलिड स्फीयर के लिए क्या है, इनसाइड। इनसाइड पॉइंट। तो इनसाइड पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वो भी आर वेक्टर के फॉर्म में होता है, विच इज क्या होता है फॉर्मूला, σ/3 ε0। सिग्मा रो। नहीं रोना है सर। तुम रो। उसके बाद फिर इस वाले के लिए ये क्या है, आउटसाइड, और आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो भी इस डायरेक्शन में नहीं होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और ये इस डायरेक्शन में होगा। तो वेक्टर का काम हम लोग आसानी से कर सकते हैं। aq/r²। E2 इज इक्वल टू के क्यू डैश बाय सी बी स्क्वायर, है ना। अब ई नेट निकाल लो इस जगह पे, सो ई नेट विल बी इक्वल टू जो भी है e1 - e2। रो बी बाय 3 एप्सिलॉन माइनस ऑफ के क्यू डैश अपॉन बी स्क्वायर, क्यू डैश का वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या, चलो अब आगे चलते हैं। ओके। ओलंपियाड में एक क्वेश्चन आया था कि, ओलंपियाड। हाँ, क्वेश्चन ऐसा था, सर आपने दिया था अपने टाइम पे ओलंपियाड? नहीं दिया था, पता ही नहीं था मुझे। रिग्रेट होता रहेगा। देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि कैविटी जो है वो इस जगह पे किया गया, कैविटी किस जगह पे किया गया, इस जगह पे, और इसके सेंटर्स का पॉइंट्स वगैरह दिया गया, दिस इज ए
बी एज्यूम कर लेते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इस लोकेशन से रिलीज किया गया था और कुछ इसके डायमेंशंस वगैरह गिवन थे। तो बोला गया कि अगर इस लोकेशन से रिलीज किया गया इलेक्ट्रॉन को तो कितने टाइम के बाद ये वापस से कैविटी को टच कर लेगा। कैविटी के इनसाइड ही रिलीज किया गया ना, तो वापस से कैविटी को टच करेगा, तो कितने टाइम के बाद टच करेगा, ये बताना था। मेरी बात समझ में आई या नहीं है? सर वापस एक बार बताओ ना। क्वेश्चन तो इतना सही दिया गया था, समझना तुम्हें था। ठीक है, इस जगह से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया गया, ये पूरा का पूरा क्या है, सॉलिड पार्ट है, ऑफ कोर्स सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर में क्या किया गया, कैविटी, वो ऊपर कैविटी में। चार्ज कितना है, प्लस या माइनस है इसका? इस पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हम लोग दे देते हैं, प्लस रो चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, और ये है कैविटी। अट्रैक्ट करेगा। और इस इलेक्ट्रॉन को इस जगह से रिलीज किया गया, और कितने टाइम के बाद वो जा करके टच करेगा, ये सारा चीज हमें बताना था। कैविटी को आपस तो से टच किसको टच करेगा, करेगा? कैविटी कौन को, सा ये? अरे कैविटी को। अपोजिट साइड में? हाँ, अपोजिट साइड, इलेक्ट्रॉन को अगर इस जगह से रिलीज किया ओके। गया तो अपोजिट साइड को हाँ टच करेगा ना, वापस से कैविटी को टच करेगा। ऐसा तो ना कैविटी के ऊपर ही चिपका ओके। रहेगा। सर, पता है अच्छा मतलब मेरे अच्छा। को पिक्चर बन गया क्वेश्चन का। सॉल्विंग लिखने में प्रॉब्लम होगा मेरे को। मतलब जो क्या वो है टेंशन पिक्चर वाला जो बताओ, अपना क्वेश्चन कराया था ना। क्या है पिक्चर सर बताओ। मतलब कि सर वही सुपर पोजिशन लगाना हुआ है, मतलब ए के वजह से वो अट्रैक्ट करेगा, बी के वजह से रिपेल करेगा, नेट चार्ज, फिर वही नेट फोर्स देखना है और उसके हिसाब से हाँ, निकालना है। कॉन्सेप्ट इतना ये तक है तो ना? ठीक है, उसके बाद फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें निकालना है, कैसे करना है, तो ये मैंने हिंट दे दिया तुम्हें। अब तुम करके आना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। तुम्हें बस इतना सा तो निकालना है वेक्टर तो दो। कि कैविटी के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तुम बस इतना सा निकाल लो, और होपफुली आ जाएगा, क्योंकि अब जितना मैंने बताया है। तो डिस्टेंस तो दो सर, ए बी या फिर ए ये और उसे ये लिखूंगा ए बी। बी डिस्टेंस मान लो, ये डिस्टेंस कितना है, ए बी डिस्टेंस एज्यूम कर लेने से, ए ठीक है, हाँ। ए वेक्टर मान लो। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक एट फील्ड या फोर्स? पॉइंट पी, ये पॉइंट पी मैं दे रहा हूँ तुम्हें, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें निकालना है, ठीक है। ये सारे डिस्टेंसेस वगैरह तुम्हें गिवन है, इसका रेडियस वगैरह ले लो, R1 R2 जो भी तुम्हें लेना हो ले सकते हो। ये रेडियस R1, ये रेडियस R2, और इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पी पे निकालना, जो कैविटी के इनसाइड है, ठीक है क्या। सर ए से लेकर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस नहीं है, वो कैसे निकालेंगे? ये AP हो जाएगा ना डिस्टेंस, इसको तुम AP डिस्टेंस एज्यूम कर लेना, तो ठीक है। वेक्टर से निकालना हाँ, है जो या जो भी फिर डिस्टेंस चाहिए हो तुम्हें, AP डिस्टेंस एज्यूम कर सकते हो, AB डिस्टेंस एज्यूम कर सकते हो, BP डिस्टेंस एज्यूम कर सकते हो। कुछ भी? हाँ, सही है, R1 एंड समझ आया। R2 भी डिस्टेंस ले सकते हो, क्योंकि इतने ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें सिर्फ एक डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी और आंसर आ जाएगा, और डेंसिटी तुम्हें दिया गया। एक्चुअली वेक्टर से वो ए बी प्लस बी पी भी ए पी है, तो इसलिए वो भी यूज कर सकते थे। जैसा भी हो तुम अपने हिसाब से करना, और बस इतना अगर तुम निकाल लिए तो फिर तुम आगे का, अच्छा ये जो पार्ट है इसको हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे, इसका एडवांस क्वेश्चन में एप्लीकेशन डायरेक्ट होता है, तो पहले बता देता हूँ। कौन सा? एडवांस क्वेश्चन में एप्लीकेशन अच्छा खासा होता है, आगे जब हम लोग करेंगे शीट में तुम्हारे क्वेश्चंस वगैरह गिवन हो, है ना। तो इस क्वेश्चन को करके लेके आना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक बार थोड़ा प्रैक्टिस तो करो। वीडियो डाल देना सर, उस पर डिपेंड कर रहा है हम लोग करेंगे कि अरे तो क्वेश्चन अभी नोट कर लो ना, मैं अभी डाल दूंगा, हाँ सर, अभी देख डाल लिया। दूंगा, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करना तुम लोग। चलो ठीक है, सर फिर कर बाकी हम लिया लोग मैंने। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, कल है ना मेरा। हाँ कर लिया आपका। हम्म। कल है आपका? सर हाँ, अभी तुम लोग पूरा दिन फ्री है, मतलब आपका भी फ्री हो क्या? नहीं? नहीं मेरा तो अभी क्लास है। एक मिनट, पूरा दिन हम फ्री नहीं है।